नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। इस वीडियो को दोस्तों अगर आप लोगों ने ओपन किया है, इसका मतलब यह है कि आपके नंबर 40 से कम आते हैं, 40-42 इसी में अटके हुए हैं, तभी आपने इस वीडियो को ओपन किया है। क्योंकि थंबनेल देखने के बाद भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आपके नंबर 40-45 से ज़्यादा आते हैं तो ये वीडियो आपके काम का नहीं है। आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं या फिर 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ काम की चीज़ मिल जाए। लेकिन अगर दोस्तों आपको नंबर बढ़ाने, आपके नंबर 40-45 से नीचे ही रहते हैं, हर बार आप बहुत मेहनत कर रहे हो फिर भी आपके नंबर 40-42-43 इससे ऊपर नहीं बढ़ते हैं, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा और फॉलो करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि एक वीडियो के एंड पे एक सरप्राइज भी आप लोगों के लिए आपके फायदे की चीज़ है। सरप्राइज मतलब मैं यहाँ पर कोई ऑफर वगैरह नहीं लेके आ रहा हूँ कि ये खरीद लो वो खरीद लो। सरप्राइज आप ही लोगों के लिए रहेगा। मतलब चलो यार, पहले सरप्राइज बता देता हूँ, नहीं आखिरी में बताऊंगा। तो चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपके जो नंबर नहीं बढ़ रहे हैं ना, तो उस नहीं बढ़ने के पीछे एक ग्राफ पहले हम बनाते हैं। इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ये वो पॉइंट है जब एक बच्चा अपने बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट करता है। ये प्लस क्लास में भी मैंने बताया था, तो आज आप सभी को भी बता रहा हूँ। यहाँ से होता क्या है ना कि जब हम अपनी तैयारी करते हैं ना, तो हमारी तैयारी का जो फ्लो रहता है, जो ग्राफ होता है, वो ऐसे धीरे धीरे ऊपर नीचे ऐसे करके होते रहता है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ ऐसे जाते रहता है। ये क्या होता है जब हम शुरुआत में होते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं होता किससे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या जरूरी है। बहुत सी चीजें छोड़ने वाली भी होती है, लेकिन हम सब कुछ करते रहते हैं। कुछ बार हम हारते हैं, फिर जीतते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, और उसके बाद हमको समझ में आता है यार कि नहीं, मतलब हारते जीतते का मतलब यहां पर है कि अच्छे नंबर आते हैं, कभी कम आ जाते हैं। कोई टॉपिक हम सीख जाते हैं बहुत अच्छे से, कोई टॉपिक हमारा मतलब बिल्कुल सही नहीं हो पाता। तो ये वो स्टेज है। फिर एक स्टेज ऐसा आता है कि जब हमको सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है, हम क्या क्या गलतियां कर रहे थे वो सब गलतियां हमको समझ में आ जाती है। उन गलतियों को जब हम सुधारने लग जाते हैं तो हमारा जो ग्राफ होता है ना, वो यहां से सीधे ऐसे ऊपर जाता है। और जब ये ग्राफ ऊपर जाता है ना, ये बहुत एकदम एक मतलब एक आप बोल सकते हो बड़ी तेजी से ग्राफ ऊपर जाता है। लेकिन जाने के बाद यहां तक आप शायद अभी पहुंच चुके हो। ये अगर मैं बोलूं तो ये 50 नंबर है, ये 50 मार्क्स का वो है। अभी आपको और ऊपर जाना है। तो 50 नंबर तक जब आप पहुंचते हो ना, उसके बाद क्या होता है, ये ग्राफ जो होता है ना, ये यहां पर आके स्टेगनेंट हो जाता है, ऐसे हल्का ऊपर नीचे ऐसे चलते रहता है। तो अगर इस चीज को ऊपर लेके जाना है, आप भी इसी वाले स्टेज पे फंसे हो, इसीलिए आप वीडियो देख रहे हो। 50 तो खैर मैंने 100 के हिसाब से बोला है। अगर आरआरबी की बात करें तो 80 में से 40, तो मैं आरआरबी के हिसाब से 40 बता रहा हूं। ओवरऑल अगर देखा जाए 100 के हिसाब से तो 50। ठीक है, तो आप मतलब अभी 50% में फंसे हुए हो। इस जगह से निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहां आप फंसे रह गए तो आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। अब इससे निकलना कैसे दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं कि इससे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यह है दोस्तों, सीखना। सीखना क्यों? अगर आप किसी एक चीज पे फंसे हुए हो ना, इसका मतलब क्या है कि आप वही चीजें बनाते हो जो आपको आती हैं, आप नई चीजें ट्राई नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो चीजें आपको आती है, आपने सीखी हुई हैं, आप उन्हीं तरीकों से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, कोई आप एक डीआई को सॉल्व कर रहे हो, उसको सॉल्व करने का तरीका जो आपको पता है, जिस तरीके से आप पहले करते थे आप उसी तरीके से कर रहे हो, आपने उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए, सेम उसी तरीके से कर रहे हो, इसलिए आप उतने समय में उतने ही क्वेश्चन बना रहे हो, बार बार आपके उतने ही नंबर आ रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को बदलें कैसे? बदलें कैसे दोस्तों? एक एक टॉपिक को पकड़िए और उसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश करिए। देखिए, दूसरों से पूछिए, दूसरों की मतलब स्ट्रेटेजीज जानिए। स्ट्रेटेजीज जानिए मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 50 तरीके की स्ट्रेटेजी खोल के बैठ गए और देखने लग गए, ऐसा नहीं है। कोई आसपास आपका कोई फ्रेंड है या कोई टीचर है जिसकी क्लासेस आप देखते हैं, वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आप किस तरीके से सॉल्व करते हो, देखो, सीखो, अप्लाई करो। ये सबसे पहली चीज हो गई कि आपको कुछ नया करना है, कुछ नया। फॉर एक और एग्जांपल छोटा सा दे रहा हूं कि जब हम डीआई सॉल्व करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा डेटा निकाल निकाल के सॉल्व करते हैं। बट बहुत लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा क्लासेस में भी, मैं भी जैसे करता हूं या कोई दूसरे टीचर्स भी हैं जो यूज करते हैं, डायरेक्ट परसेंटेज के थ्रू आंसर निकालते हैं, ओरली कैलकुलेशन करते हैं। ये सब चीज़ों को अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए आप, अगर वो फंसे हुए स्टेज में जहां पर आप अभी हो वहां से अगर निकलना चाहते हो तो। अगर उस स्टेज में फंसे रह जाओगे दोस्तों तो पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। समय बहुत नजदीक आ चुका है, पेपर आपके हार्डली 2 महीने से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और बैक टू बैक फिर पेपर होते जाएंगे। फिर ये समय नहीं मिलेगा सीखने वाला। तो सीखने वाला समय जो है वो अभी है, बाद में सिर्फ प्रैक्टिस वाला रहेगा। बहुत से लोगों को ये लगता है कि सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। अरे कैसे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? आप कुछ एक चीज को सोचिए, जब आपका तरीका वही है, सेम तरीके से आप कर रहे हो, तो पहले जितना समय लग रहा था अभी भी उतना ही लगेगा। हाँ, थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ सकती है, थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ सकती है। जब तक आप अपने तरीके नहीं चेंज करोगे स्पीड नहीं बढ़ेगी। बहुत से लोगों को ये लगता है कि प्रैक्टिस इज इक्वल्स टू स्पीड, नहीं, या स्पीड इज इक्वल्स टू प्रैक्टिस, नहीं,
नहीं होता है ऐसा। प्रैक्टिस करने से परफेक्शन आता है, लेकिन अगर आपको स्पीड चाहिए तो प्रैक्टिस तो करना ही करना है, लेकिन साथ में नई चीजों को अप्लाई करना है, नई चीजों को सीखना है। उसमें कुछ भी तरीके हो सकते हैं। मैं ट्रिक्स की बात नहीं कर रहा हूं कि ट्रिक सीखो, ट्रिक नहीं बोल रहा हूं, तरीके। जैसे कैलकुलेशन के तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत लोग लिख लिख के कैलकुलेशन करते हैं, ओरली कैलकुलेशन करते हैं, ये सब चीज़ों का फर्क पड़ जाता है। इक्वेशन वगैरह भी सॉल्व जब हम करते हैं तो इक्वेशन सॉल्व करते समय भी पूरा स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, दिमाग में ही सॉल्व हो जाती है इक्वेशन। तो वो सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, थोड़ा समय लगेगा उसमें, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ को आज से स्टार्ट कर दो करना। ये तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ हो गई जो आपको करना ही चाहिए। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप 40 नंबर के नीचे ही फंसे हुए हो, 40 नंबर से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हो। ये दूसरे पॉइंट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि पहली वाली चीज़ तो शायद आप करने की कोशिश करेंगे भी क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ थी, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये बहुत लोग नहीं करते हैं। मतलब सोचते तो हैं कि करेंगे लेकिन नहीं करते हैं। तो ये क्या चीज़ है दोस्तों? देखिए, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं ना तो रैंडमली कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं। जब भी आप पढ़ने बैठोगे आप रैंडमली कुछ भी उठाते हो टॉपिक और पढ़ना चालू कर देते हो। कभी करंट अफेयर्स उठा लिए, कभी जीके उठा लिए, सॉरी जीके करंट अफेयर एक ही चीज़, ठीक है। कभी इंग्लिश पढ़ लिए, कभी करंट अफेयर्स पढ़ लिए, कभी मैथ्स पढ़ लिए, कभी रीजनिंग पढ़ लिए, मतलब कुछ भी कर रहे हैं। एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है आपकी कि क्या करना है, और अगर कोई एक सब्जेक्ट कर भी रहे हैं तो उसमें क्या करना है। तो ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूं कि बस बैठकर पजल डीआई, पजल डीआई, पजल डीआई यही सॉल्व करते रहते हैं। अगर ये दोस्तों जो पजल और डीआई वाला स्टेज है ना, ये कब होना चाहिए? जब आप 60-70% के ऊपर मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तब आपको पजल और डीआई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर आप 40 वाले स्टेज पे हो ना, 40-42 नंबर वाले आरआरबी में, तो आपको क्या करना चाहिए? उस चीज़ को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको फॉलो करिएगा, डेफिनेटली आप लोगों को फायदा मिलेगा। तो ये सेकंड चीज़ क्या है दोस्तों? मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स। ये मैं बहुत पहले भी बताता था आप लोगों को, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स, इन पर ध्यान दीजिए, इनको थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करिए। आपको पता है दोस्तों, अगर मैं बात करूं आरआरबी पीओ की, ठीक है, आरआरबी पीओ के पेपर में 40 नंबर के रीजनिंग के सेक्शन में 20 नंबर तो सिर्फ पजल ही आता है। 40 नंबर के क्वांट में 15 नंबर का तो सिर्फ डीआई ही आता है, ठीक है। तो ये तो पता है कि इतना तो आना ही आना है, लेकिन आप ये सोचो कि ये 20 नंबर के पजल बनाने के लिए समय आपके पास बचेगा, तभी तो बनाओगे। और ये समय कब बचेगा? जब आप बाकी के 20 क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। मतलब बाकी के 20 क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं अगर आपको बोलूं कि रीजनिंग के सेक्शन को अगर हम देखें, 40 नंबर का पेपर होता है, 20 उसमें पजल होते हैं, 20 मिसलेनियस होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं मान के चलूं कि मुझे ये पूरा 40 के 40 क्वेश्चन जो है वो मुझे 25 मिनट में बनाने हैं, ठीक है, 25 मिनट में बनाने हैं। अब अगर मैं पजल की बात करूं तो 4 पजल, अगर मैं एक स्टैंडर्ड टाइम भी लेकर चलता हूं, अगर मैं एक स्टैंडर्ड टाइम भी लेकर चलता हूं, मैं ना ज्यादा बहुत अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, ना ज्यादा बहुत वीक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, कि 3 मिनट अगर किसी एक बच्चे को लगते हैं एक पजल सॉल्व करने में, 30 सेकंड और मान लेते हैं क्वेश्चंस को टिक करने में, तो 3.5 मिनट में एक पजल होगा। इस हिसाब से 4 पजल करने में टोटल कितने हो गए? 14 मिनट हो गए। तो अगर मैं इस 25 में 14 मिनट माइनस कर दूं तो मेरे पास बचते हैं सिर्फ 11 मिनट। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, ये है मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक। ये है मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक जो आप 11 मिनट के अंदर अगर 20 क्वेश्चन कर पा रहे हो, मतलब आप सही जा रहे हो। भाई आप अगर मिसलेनियस, जैसे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, कुछ लोग इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को 2-3 मिनट लगा देते हैं 5 क्वेश्चन बनाने में। कोडिंग डिकोडिंग का अगर सवाल आ जाता है तो उसके पूरे 5 क्वेश्चन को बनाने में 3 मिनट लगा देते हैं। सिलॉजिज्म अगर आ जाता है तो उसको बनाने में 3 मिनट लगा देते हैं 5 क्वेश्चन को। तो ये गलत है दोस्तों, इतना इतना समय नहीं लगाना है। इनइक्वालिटी अगर आती है 1 मिनट या 1.5 मिनट में 5 नंबर होने चाहिए। नंबर सीरीज आ जाए 1 मिनट में, 1.5 मिनट में आपके 5 नंबर होने चाहिए। सिलॉजिज्म में 1 से 1.5 मिनट में 5 नंबर, कोडिंग डिकोडिंग में 1 से 1.5 मिनट में 5 नंबर। ये चीज जिस दिन करने लग जाओगे ना, आपके नंबर खुद ब खुद बढ़ने लग जाएंगे। इनकी प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और इसके लिए क्लासेस देखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ट्रिक्स पता है ना इनकी, इसमें कुछ कुछ ट्रिक्स लगती है, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग की एक ट्रिक मैंने सिखाई हुई है, 1 मिनट के अंदर आप बना लोगे पूरा क्वेश्चन। 5 नंबर 1 मिनट में मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट मान लो। सेम चीज इनइक्वालिटी का भी मैंने डोरमेट कंसेप्ट आप लोगों को सिखाया हुआ है। जिसने नहीं सीखा तो टेंशन की जरूरत नहीं है, अभी एक सरप्राइज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, तो आप उसको भी सीख सकते हैं। उससे भी आप 1 से 1.5 मिनट में पूरे के पूरे 5 नंबर ले सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों, जो आप सीखने के बाद, ये जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है ना, ये 11 मिनट भी नहीं लगेंगे। 7 से 8 मिनट में आप पूरे 20 तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि 1, 2, 3 क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, पेयर बनाने वाला, मीनिंगफुल वाला, वो सबको स्किप करना होता है। उनको छोड़ के जो लगभग 18 क्वेश्चन होंगे ना, वो 8 मिनट में ही बना लोगे आप। सिर्फ 8 मिनट में आप पूरे के पूरे 18 क्वेश्चन बना लोगे। तो आपके पास डेफिनेटली समय बचेगा पजल के लिए। अगर आप पजल में वीक भी हो ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर 3.5 मिनट अगर हो सकता है आपको लग रहा होगा सर 3.5 मिनट में तो पजल हमसे नहीं बनता, क्या करें?
तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ये चीज़ों को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लोगे पजल के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा समय बच जाएगा आपके पास, आपके नंबर बढ़ने लगेंगे। ये चीज़ कोई नहीं करता है। पहली वाली चीज़ तो आप करने लग जाओगे, इस चीज़ को जिस दिन करने लग जाओगे ना, आपके नंबर बूम बूम सीधा ऊपर 60 65 ऐसे पहुंचेंगे। क्लरिकल में तो खासकर 60 65 तो पहुंच ही जाएंगे। आरआरबी पीओ की बात करें तो 55 तक तो मिनिमम पहुंच ही जाएंगे। इस चीज़ को आज से करना स्टार्ट कर दीजिए। अब एक सवाल आएगा आप लोगों के मन में कि सर ठीक है, रीजनिंग में तो ये कर सकते, क्वांट में क्या करना चाहिए? क्वांट की भी स्ट्रेटेजी बताता हूं दोस्तों। बहुत लोग गलत स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। जब भी क्वांट पढ़ने के लिए बैठते हैं तो क्या करते हैं, डीआई लेकर बैठ जाते हैं या फिर अर्थमेटिक लेकर बैठ जाते हैं। अरे क्यों कर रहे हो यार ऐसा? देखो, आपको मैं थोड़ा सा पहले एक सीन समझाता हूं, इसको समझिएगा, ठीक है। 15 नंबर का आता है डीआई, ठीक है। 15 नंबर का जो आता है ना, वो आता है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक। हो सकता है ये तीनों ही टॉपिक 5-5-5 करके दे दे, या फिर हो सकता है कि इन तीन में से कोई 2 दे दे, जिसमें से एक में 10 दे दे, दूसरे में 5 दे दे। तो 15 नंबर तो इसके फिक्स हैं, 15 नंबर इसके फिक्स हैं। किसी एक आध शिफ्ट में दोस्तों कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अर्थमेटिक 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो एक्सेप्शन है। 10 में से 2 शिफ्ट में भी अगर वैसा आ गया तो एक्सेप्शन की बात है, उसको छोड़ देते हैं। इसको मान के चलते हैं कि अगर ये है। अब गलती क्या करते हैं ज्यादातर लोग, अर्थमेटिक के क्वेश्चन प्लस डीआई को करते हैं, इसको ज्यादा नहीं करते। ये यार ये बहुत जरूरी चीज है। आपको दिन के 30 मिनट्स तो इसके लिए रखने ही चाहिए। जैसे आप डेली के लिए इंग्लिश के लिए समय, मैं बोलता हूं ना, डेली इंग्लिश को समय देना है, डेली आपको रीडिंग करना है, इंग्लिश के लिए आपको डेली समय देना है, जीके के लिए आपको डेली समय देना है। सेम इसके लिए 30 मिनट एक फिक्स स्लॉट बना दो, बिल्कुल बना दो। क्योंकि जब आप सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन को डेली बेसिस पर सॉल्व करोगे ना, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन क्या है? कैलकुलेशन है। आप जितने कैलकुलेशन करोगे आपकी आदत बढ़ेगी। आप ओरली कैलकुलेशन चालू करोगे, कैलकुलेशंस आपको याद होने लगेंगे, मल्टीप्लिकेशन आपको याद होने लगेंगे। एक समय ऐसा था दोस्तों, 37 इंटू 3 करने में मेरे को पूरा लिख के करना पड़ता था। जब मैं नया स्टार्ट किया था बैंकिंग की प्रिपरेशन, तो 37 इंटू 3 करने के लिए भी मुझे ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ता था। 7 3 21, 2 कैरी, 3 3 9 2 11, मैं ऐसे करता था। और आज की डेट पे 37 और 3 लिखा हुआ है, सीधा मैं 111 लिखता हूं, क्यों? याद हो गया है। तो ये चीज होती है जब आप ये सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन को डेली बेसिस पर करोगे। नंबर सीरीज को, नंबर सीरीज क्या है? अब कुछ लोग सर नंबर सीरीज से कैसे, भाई नंबर सीरीज में भी क्या करते हो अब, या तो मल्टीप्लिकेशन या तो डिफरेंस। तो आप सोचो कि आप जो डिफरेंस निकालते हो ना, आप ओरली डिफरेंस निकालने लग जाओगे। जब मैंने स्टार्ट किया था 2016 की बात बता रहा हूं बैंकिंग की तैयारी, तो नंबर सीरीज में अगर मान लो कोई एक नंबर लिखा है 53 और दूसरा नंबर लिखा है 96, तो मैं डिफरेंस कैसे निकालता था? 96 ऐसे पेज में लिखता था, 96 माइनस 53, 6 में 3 गया 3, 9 में 5 गया 4, मैं ऐसे निकालता था पहले जब मैंने स्टार्ट किया था बैंकिंग की प्रिपरेशन। अब मैं सीधा एग्जाम में, अब मैं जाता हूं जब, तो मैं सीधा इसको देखता हूं, 53 96, हाँ 43 आएगा, फिर इसके बाद वाला जो भी है हाँ 86 आएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट निकालता हूं मैं। तो अब जरूरत नहीं पड़ती है कि उसको पूरा नोट करें। तो ये सब चीजें कैसे आती है? ये सब चीजें आती है इसकी प्रैक्टिस करने से। डेली 30 मिनट, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, सिर्फ 30 मिनट डेली बैठ जाओ और इसकी प्रैक्टिस करो। 101% गारंटी दे रहा हूं दोस्तों। वो जो ग्राफ मैंने बताया था ना कि आप इस ग्राफ में यहां पर फंसे हुए हो, इससे निकलकर आप ऊपर बढ़ जाओगे। और एक बार निकल गए ना, आपको तरीका समझ में आ जाएगा, आप बस उस चीज को कंटिन्यू रखोगे, डेफिनेटली आप बहुत जल्द पेपर निकाल लोगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। सारी की सारी बेस्ट चीजें हैं आप सभी के लिए, इसको जरूर फॉलो करिएगा। ऑल द बेस्ट। और दोस्तों जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, एक सरप्राइज आप सभी के लिए, ठीक है? सरप्राइज जरूर सुन के जाइएगा। एक मैराथन सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं इस सैटरडे को, ठीक है? टाइमिंग वगैरह सब कुछ दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाएगा। इसी चैनल पर, बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए ये वीडियो आएगा, ठीक है? मैराथन सेशन होगा 3 घंटे का, मिनिमम 3 घंटे का, हो सकता है ज्यादा का भी हो जाए, जिसमें मैं आप लोगों को वो सारी ट्रिक्स सिखाऊंगा जिस ट्रिक्स से आप लोगों को एग्जाम सॉल्व करना चाहिए। मतलब लगभग अगर बोला जाए तो हर एक टॉपिक आप लोगों को मैं करवाऊंगा। रीजनिंग का ही करवाऊंगा, दोनों चीजें एक साथ करवा पाना पॉसिबल नहीं है, तो पहले रीजनिंग से करेंगे, फिर हो सके तो क्वांट का भी कर लेंगे। तो रीजनिंग के सारे टॉपिक मैं आप लोगों के लिए कवर करूंगा यहां पर, जिसमें ट्रिक सिखाऊंगा। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जरूर आइएगा दोस्तों, क्लास में मिस नहीं करिएगा। अच्छा, इस क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को कहां मिलेगी? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर भी इन केस कभी कभार यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आता है, इसलिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए बैंकर्स 10। इसको आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको अंकुश लांबा के नाम से एक टेलीग्राम चैनल दिखेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां क्लास स्टार्ट होने के एक दिन पहले और जब स्टार्ट होगी तब भी नोटिफिकेशन मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है? तो ये तो होगी टेलीग्राम की बात। इसके अलावा दोस्तों आप प्रैक्टिस करने के लिए काफी लोग सोचते हैं सर प्रैक्टिस कहां से करें। दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है टारगेट बैच,
टारगेट बैच। आप इस वेबसाइट को सर्च कीजिए, इसका वेबसाइट में ही ऐप डाउनलोड का लिंक है। इसमें हजारों क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे, हजारों क्वेश्चन, टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस हैं। एक एक टॉपिक के 800 हजार क्वेश्चन है। सिलॉजिज्म के, नंबर सीरीज के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, प्रैक्टिस सेट है जिसमें 40-40 क्वेश्चन का 35-35 क्वेश्चन के सेट है। ऐसे 100-100, 200-200 सेट है। पजल्स कम से कम 2 से 3 हजार हैं। डीआई कम से कम 400-500 डीआई हैं। प्रैक्टिस करने के लिए अनलिमिटेड है यहाँ पर सारी चीज़ें। बस इस वेबसाइट पर जाइए और इसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। AL10 यूज़ कर लीजिएगा दोस्तों, डिस्काउंट आप लोगों को अच्छा खासा इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक वगैरह मैं नीचे दे दूंगा। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्सेज देखना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं, अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हैं तो दोस्तों लेट मत करिए, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए। इस पे अभी बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे आप लोगों को 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल जाएगा। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, अगले साल भी एग्जाम्स होंगे। और मान के चलिए अगर इस साल चलो क्लर्क निकल भी जाता है तो पीओ के लिए तो ट्राई करोगे, और अगर बहुत अच्छे से इसी बार पेपर निकल जाता है तो किसी और को दे दीजिएगा, उसके काम आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 1 साल के प्राइस पे मिल रहा है। इस पर डिस्काउंट के लिए और ये ऑफर को पाने के लिए AL10 ये कोड अप्लाई कर लीजिएगा। लिंक में नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा दोस्तों, वहां पर आप क्लिक करके डायरेक्ट इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें क्या मिलता है दोस्तों सब्सक्रिप्शन लेने पे? सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको सारे सब्जेक्ट की, सारे टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी जो भी अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं। अप्रॉक्स 30 से 40 टीचर्स अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स भी अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं दोस्तों, जिनसे आप अपनी तैयारी को एक ऊंचे लेवल तक लेकर जा सकते हैं। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और जुड़े मेरे साथ रीजनिंग पढ़ने के लिए। वैसे मैं क्वांट भी पढ़ाता हूँ, पूरा क्वांट नहीं बट हाँ मेजर पोर्शंस मैं क्वांट के पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पर। तो वहाँ पर आप मेरी क्वांट की भी क्लासेस देख सकते हैं और रीजनिंग की भी क्लासेस देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैराथन सेशन जरूर देखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो।